Good morning, students. My name is Virendra Singh, your English teacher. Today we will discuss on Fire and Ice, poem second in 10th class. Fire and Ice, इसके भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना है कि इस संसार का अंत दो तरीके से होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोयम में लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। आइए देखते हैं किससे अंत होता है इस संसार का। वैसे अभी ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी समय तो हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे ना, बात ये है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो कह ही दिए हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ लोग, द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा इन फायर आग से। सम से इन आइस और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या? आपका इम्पॉर्टेंट इसमें दो लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर इज फायर इज स्टैंड फॉर डिज़ायर। फायर इज स्टैंड फॉर अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। फायर इज स्टैंड फॉर अनकंट्रोल्ड विश। फायर इज स्टैंड फॉर अनकंट्रोल्ड पैशंस, यानी काम वासना जिसे कहते हैं। इसी की वजह से दुनिया का नाश होगा, इसी की वजह से संसार नष्ट होगी। और ये जो आग है, इसी अनकंट्रोल्ड पैशन, अनकंट्रोल्ड विश, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर का प्रतीक है। और इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि संसार का अंत इन्हीं चीज़ों की वजह से होगा। फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो इस पक्ष में हैं कि आग से समाप्त होगी दुनिया। ऐसा वो क्यों कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि ये आग जो है अनकंट्रोल्ड विश, अनकंट्रोल्ड पैशन, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, काम वासना का प्रतीक है और सारी समस्याओं का जड़ यही है। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, संसार की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, संसार में जितने भी डिस्प्यूट हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं की वजह से है। और जब संसार का अंत होगा तो उसका प्रमुख कारण यही चीज़ होंगे। अब स्टैंजा दूसरा देखते हैं। स्टैंजा दूसरा क्या कह रहा है? स्टैंजा दूसरा जो है कह रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब दो बार। पेरिस का मतलब अंत होना, खत्म होना, विनाश होना, पेरिस मतलब। बट इफ़ इट हैड टू, अगर संसार का अंत दो बार हो, कहने का मतलब एक बार तो आग से होगा, अगर एक बार और हो, दोबारा हो, तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, आई नो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट, कि इसकी वजह घृणा होगी। अगर देखा जाए तो हर इंसान के मन में किसी न किसी को लेकर कुछ न कुछ घृणा जरूर है, कोई अछूता नहीं है इससे, और जो इससे बचा हुआ है वो इंसान नहीं है। तो ये घृणा ही है जिसकी वजह से इस संसार का अंत एक बार और होगा। और ये जो आइस है, आइस से अंत होगा। इसमें अब आप कहेंगे कि इसमें तो आइस से दिया है, आप घृणा से बता रहे हैं ना, तो थोड़ा वेट करना होगा, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, प्यार से सुनना होगा। कैसे? आइस से अंत होगा। आइस इज स्टैंड फॉर हेट, आइस इज स्टैंड फॉर डिस्पाइट ना। तो जो बर्फ़ है वो घृणा का प्रतीक है, जो बर्फ़ है वो ईर्ष्या का प्रतीक है, जो बर्फ़ है वो जो है बुरी चीज़ों का प्रतीक है। और बर्फ़ जिस तरह बर्फ़ हमारी सोच को ठंडा कर देता है, हमारी आत्मीयता को ठंडा कर देता है, हमारी जो है प्रेम को, हमारे प्रेम की, हमारे लगाव को, हमारे अफेक्शनेट को, हमारे लव को, हमारे बॉन्ड को ख़त्म कर देता है। और जब ये सारी चीज़ें
चीज़ें खत्म हो जाती है तो फिर बचता क्या है? सिर्फ घृणा बचती है, सिर्फ हेट बचता है हमारे हृदय में। और इस घृणा के बल पर हम अधिक दिन तक नहीं चल सकते और एक न एक दिन इस संसार का अंत इसी वजह से होगा। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। अगर आप ध्यान से सुने तो ये बात एकदम सही है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है र्यून, र्यून का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। ये डिस्ट्रक्शन दिया, डिस्ट्रक्शन आइज, डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म हो जाना, आइज मतलब आइज के द्वारा। इज आल्सो ग्रेट, ये भी एक महान ही है अपने आप में। अगर ऐसा खत्म हो जाता है तो ना, मतलब संसार खत्म हो जाए तो महान है, ऐसा ना समझिए आप। यानी ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। एंड वुड सफीज, और मुझे लगता है कि ये कारण बहुत पर्याप्त है, ये कारण बहुत एनफ है। डियर स्टूडेंट, सफीज का मतलब यहाँ पर एनफ होता है, पर्याप्त होता है। यानी अगर ये संसार का अंत बर्फ से होता है, बर्फ रूपी घृणा से होता है, तो इसका पर्याप्त, संसार के अंत होने का पर्याप्त कारण है ना। तो संसार का अंत दो तरीके से होगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहला तरीका आग से होगा, आग मतलब इच्छा की वजह से होगा। इच्छा मतलब अनकंट्रोल्ड पैशन, यानी जो नियंत्रित ना होने वाली इच्छाएं हैं, नियंत्रित ना होने वाली डिज़ायर हैं, महत्वाकांक्षा है, काम वासना है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी वजह से संसार का अंत होगा, जो आग के रूप में लेगी। और दूसरा खत्म होने का, संसार के खत्म होने का कारण है बर्फ। जिस तरह बर्फ ठंडा होता है, उसी तरह आज लोगों के हृदय ठंडे हो गए हैं, उनमें भावनाएं नहीं हैं, उनमें जो है इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, उसमें बॉन्ड नहीं है, अफेक्शनेट नहीं है, लव नहीं है, हमदर्दी नहीं है, दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है, और हमारे विचार ठंडे हो गए हैं। हमारे जब विचार ठंडे हो जाएंगे, हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा, हमारी भावनाएं ठंडी हो जाएगी, तो फिर बचता क्या है? फिर एक ही चीज़ बचती है, और वो है घृणा, वो है हेट, वो है डिस्पाइट। और घृणा के दम पर, अविश्वास के दम पे दुनिया नहीं चलती है। एक घर में 5 लोग हैं और उनमें से एक दूसरे के लिए अगर विश्वास नहीं है तो वो घर नहीं चल सकता है। तो विश्वास होना चाहिए, तभी चलेगा। और ये बर्फ रूपी ठंडक जो है, विचारों का ठंडापन होना, घृणा जो है, ये दुनिया को नष्ट कर देगा। धन्यवाद।